जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एसएससी सीजीएल 2024 प्रिपरेशन सीरीज में आज हम डे 4 में बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकैप्स की, जिसमें पिछले 5 सालों के क्वेश्चन कवर होंगे। इसके हमारे 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर डे 4 आज देख रहे हैं तो पहले डे 1, डे 2, डे 3 कंप्लीट कीजिए। इसे मैं बिल्कुल सीरीज से लेके आ रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हमने 2023 के मेंस के क्वेश्चंस कवर किए हैं, फिर 2023 के प्री के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। आज 2023 टायर 1 की पहली से फर्स्ट डे कवर हो जाएगी। आइए बिना समय बर्बाद किए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। हमारी एक वीडियो और आई है जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर है, जो लेटेस्ट ईडियम्स फ्रेज है जो यूपीएससी ने सीडीएस एनडी में पूछे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, तो आप ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक या फिर आई बटन में उसका लिंक ज्वाइन करा दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। Select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence. We must remember, हमें ये पता चल गया कैन सब्सटीट्यूट करना है, मतलब सिनोनिम बताना है। मतलब वो सिनोनिम पूछने के लिए डायरेक्ट आपको सिनोनिम वर्ड यूज नहीं करेगा, तो वो बोल रहा है कैन सब्सटीट्यूट। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट वी टीच अवर चिल्ड्रन इज व्हाट वी इनकलकेट इन देम। मतलब हम अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, इसका मतलब हम उनमें वो इनकलकेट करते हैं। तो इनकलकेट करना ये टायर 1 में पूछा गया है 2023 में 14 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में। इनकलकेट करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इनस्टिल, मतलब वो ठहराव आना। इनस्टिल जैसे स्टिल रुकना होता है, इनस्टिल मतलब अंदर किसी चीज़ का ठहराव आना, या आइडिया का, या एटीट्यूड का, हैबिट का। वही परसिस्टेंट इंस्ट्रक्शंस, मतलब हम अपने बच्चों को जो भी चीज़ लगातार उनको इंस्ट्रक्शन दें। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे बच्चों को अगर सिखाया जाए कि भाई कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकना है, डस्टबिन में ही फेंकना है, तो वो अगर बचपन से सिखाया जाएगा तो ये नौबत नहीं आती कि स्वच्छ भारत अभियान लाना पड़ता। सारे लोग कूड़ा डस्टबिन में ही फेंकते, उस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। तो अब वो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, सुधर रहे हैं। तो ये एक इनकलकेट कर ली उन्होंने अपने अंदर हैबिट कि हमने कूड़ा डस्टबिन में ही फेंकना है। तो इस तरीके से परसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए। परसिस्टेंट मतलब लगातार उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई ये हैबिट उनके अंदर इनकलकेट हो जाए। इनकलकेट का मतलब इंस्टिल हो जाए, अंदर ठहर जाए हमेशा के लिए। इन स्टिल इसका सिनोनिम हो जाएगा। देखो ऐसे याद कर सकते हो, स्टिल स्टिल कोई चीज़ रुक गई है, इन स्टिल मतलब अंदर की तरफ रुक जाए, अंदर ठहराव हो जाए किसी चीज़ का, तो INSTIL। अब कई सारों लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि स्टिल और STILL, सिंगल एल डबल एल, ये दोनों एक ही वर्ड हैं, बोथ इंग्लिश टर्म्स हैं। इन स्टिल जो है वो अमेरिकन US का है, और सिंगल एल वाला जो है ब्रिटिश इंग्लिश का है। बस इतना सा फ़र्क है। देख लो इन स्टिल का मतलब क्या होता है। टू पुट अ फीलिंग, idea, principle gradually into someone's mind so that it has a strong influence on the way of person's life. क्लियर। ये डस्टबिन में कूड़ा फेंकने वाला एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, इससे इनकलकेट आपको याद हो जाएगा, और इनस्टिल आपको सिनोनिम है उसका। आइए इसके दूसरे ऑप्शन देखते हैं। इंडेंजर। इंडेंजर क्या होता है? पुट समवन और समथिंग एट रिस्क और इन डेंजर, मतलब किसी को रिस्क या डेंजर में खड़ा कर देना। जैसे ही वाज ड्राइविंग इन अ मैनर लाइकली टू इंडेंजर लाइफ, मतलब इस तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि उसकी लाइफ इन डेंजर, खतरे में थी। अगला वर्ड है इंस्पायर। इंस्पायर मतलब प्रेरित करना। फिल समवन विद द अर्ज और एबिलिटी टू डू और फील समथिंग, स्पेशली टू डू समथिंग क्रिएटिव, मतलब प्रेरित करना, किसी को हमने इंस्पायर किया है। जैसे महात्मा गांधी के जो आइडियाज़ हैं उससे हम इंस्पायर होते हैं। ठीक है। इम्पोर्ट, कोई कंट्री है, लाइक अपना प्यारा भारत। अगर भारत में अगर भारत में कहीं किसी दूसरे कंट्री से सामान आएगा, फॉरेन कंट्री से, तो इन हो रहा है। इन मतलब आई, आई मतलब इम्पोर्ट। और अगर बाहर जा रहा है तो एक्सपोर्ट, सामान एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है तो एक्सपोर्ट वाले सेक्शन में काम करेंगे, तो एक्सपोर्ट, EX। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया कि सिनोनिम बताना है किसका। फीवल। फीवल क्या होता है? लैकिंग फिजिकल स्ट्रेंथ स्पेशली एज ए रिजल्ट ऑफ एज और इलनेस। कोई बीमारी है आपको, या आपकी उम्र हो गई है, उसकी वजह से आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी है, उसे बोलते हैं फीवल। इसका सिनोनिम वीक हो गया, वीकली, वीकेंड। ठीक है। और
पनी, वेस्टेड, फ्रेल, इन्फर्म, डेलिकेट, ये सारे सिनोनिम आप याद कर सकते हैं। ऐसे ही घूम फिर के आपको एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में कई सारे एग्जाम्स में मिलेंगे। क्लियर। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ये भी टायर 1 2023 14 जुलाई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। फीबल का सिनोनिम हो जाएगा वीक, और एंटोनिम पूछेगा तो स्ट्रॉन्ग। अब दो वर्ड है हमारे पास, अनहीडफुल एंड वेनफुल। अनहीडफुल, हीड हीड मतलब पे अटेंशन, अनहीडफुल मतलब किसी चीज़ को ध्यान मत देना। नॉट नोटिसिंग और पेइंग अटेंशन एक एडजेक्टिव है। बेनफुल, बेनफुल भी एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई भी चीज़ हार्मफुल है, डिस्ट्रक्टिव है। क्लियर। अगला वर्ड है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है। करेक्ट स्पेलिंग ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है 14 जुलाई 2023 को। दे डिनाइड हैविंग एनी एसोसिएशन विद द टेररिस्ट। एसोसिएशन के साथ पहली बात तो विद आएगा, ठीक है। एसोसिएशन की स्पेलिंग ASSOCIATION, ASSOCIATION, ऐसे याद कर सकते हो। गधों का एसोसिएशन होता है, किसका? गधों का एसोसिएशन होता है। गधे की स्पेलिंग क्या होती है? ASS। आपको याद रहेगा अब ASS दो बार ऐसा आता है। मैंने आपको बताया जितने भी स्पेलिंग करेक्शन है उसमें आप ये फोकस कीजिए कि कौन सा लेटर दो बार आ रहा है, बस उसको फोकस करिए, आपको हमेशा स्पेलिंग करेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ASSOCIATION, ASS मतलब गधा, गधों का क्या होता है? एसोसिएशन, तो ASS आएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। पूजा ट्राई टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। पूजा ने एक्सप्लेन करने के लिए, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, बट सून सी टाइड हर सेल्फ इन द नोट्स। इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे नोट्स मतलब गांठ मर जाना। जैसे कोई धागा है, अब उसमें बहुत सारी गांठ मर गई हैं, तो इसको उलझाने मतलब सुलझाना है, तो क्या हो रहा है? आप कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही कि इसको कौन सी तरफ से खोलूं, पहले कौन सी इधर डायरेक्शन में खोलूं, उधर से खोलूं, तो क्या होगा? आप कंफ्यूज हो गए। क्लियर। जैसे किसी धागे में या किसी चीज़ में गांठें पड़ जाएं और आपको खोलने के लिए दे दिया जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे किस तरीके से इसको मतलब नोट को खोलना है। क्लियर। ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 14 जुलाई 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। टाई समवन अप इन द नोट्स मतलब टू कंफ्यूज समवन एंड मेक देम अनेबल टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली। नोट मतलब गांठ मर गई है, गांठ मरने के लिए खोलना है, खोलोगे कैसे पता ही नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। इस तरीके से आप इन सिनो इडियम्स याद कर सकते हैं। मैंने पहले भी डे 1 डे 2 डे 3 में जितने भी इडियम्स कराए हैं उनको किसी ना किसी ट्रिक से कराया जिससे कि आपको याद हो जाए। जैसे मैंने एक बताया था लिली लिवर्ड। लिली का फूल है, लिव मतलब जीना होता है। लिली का फूल बहुत कमज़ोर होता है, थोड़ी सी हवा से भी मर जाता है, तो ये जी नहीं पाता। तो इसका मतलब क्या होगा? ये फीवल है, FEEBLE। फीवल अभी हमने देखा वीक है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। बी फोर्स्ड टू एक्सप्लेन योर एक्शंस और प्रोबेबली पनिश्ड। मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्गूमेंट, ये ध्यान रखना, एन आर्गूमेंट और डिस्कशन। वॉन्ट मॉडिफाई, वॉन्ट मतलब विल नॉट मॉडिफाई एन ओपिनियन। ओपिनियन से पहले एन आ रहा है, आर्गूमेंट से पहले एन आ रहा है। और एग्री टू इवन स्मॉल चेंजेस दैट अनदर पर्सन वांट्स। ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम इन द फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले तो सिनोनिम सुने थे, एंटोनिम सुने थे, होमोनिम क्या है? सबसे पहले होमोनिम देखते हैं। होमोनिम क्या है? होमोनिम होता है ईच ऑफ द टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। और दो वर्ड हैं, या तो उनकी स्पेलिंग सेम है या फिर उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये ऐसा लग रहा है कि एक ही जैसे हैं बट उनके अर्थ अलग अलग हैं, डिफरेंट मीनिंग है उनके। जैसे द हंटर डॉग्स फॉलोड हाइनाज। हंटर डॉग्स फॉलोड हाइनाज। ये हंटर डॉग्स मतलब शिकारी कुत्ते फॉलो करते हैं किसको? हाइना। हाइना को फॉलो। आपको ये भी पता होगा कि जितने भी शिकार लोग करते हैं जानवर, तो वो लोग क्या करते हैं? स्मेल से सूंघते हैं कि अभी ये यहाँ पे होगा, यहाँ से गया है, इस तरीके से होता है। तो हाइना की स्मेल सूंघनी है उन्हें, उसकी वजह से शिकारी कुत्ते उसको फॉलो करते हैं। उन्हें उसको अच्छी लगती होगी और उन्हें लगता होगा कि यार इसका शिकार करने को मिल जाएगा। तो हाइना, SCENT, एस सेंस, सेंस, सेंट्स, ये सारे के सारे प्रोनाउंसिएशन में या स्पेलिंग में किसी न किसी तरीके से समान है, बट इनके मीनिंग्स डिफरेंट है। जैसे SCENT क्या होगा? ए डिस्टिंक्टिव स्मेल स्पेशली वन दैट इज प्लीजेंट। तो ये शिकारी कुत्ते हैं, उनको समझ आता है कि हाइना इधर रह रही है, इधर से गई है, तो इसका शिकार कर लो, ये हाइना है।
ये एक क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 14 जुलाई को पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। अब इसके बाकी ऑप्शन देखते हैं, आप सेंस आपकी समझ क्या है। CENSE, और आपने एक देखा होगा इंसेंस स्टिक होती हैं, मतलब अगरबत्ती जो जलाते हैं, तो उसी सेंस में ये CENSE है। देख लेते हैं। रिचुअली परफॉर्म समथिंग विद द ऑर्डर ऑफ बर्निंग इंसेंस, मतलब इंसेंस स्टिक को ही CENSE बोला है, ठीक है। एक वर्ड है सेंट्स, CENT है। सेंट्स मतलब आपने देखा होगा कि भाई आप जो मनी होती है उसका 1/10 मतलब 100, सॉरी सेंट्स, परसेंटेज देखते हैं, परसेंट, PERCENT आता है ना, मतलब 1/100 बेसिक यूनिट ऑफ वैल्यू। अब वो डॉलर हो, यूरो हो, या फिर रैंड हो, या फिर आपका रुपी हो, इंडियन रुपी, इस तरीके से उसका मॉनेटरी यूनिट इक्वल टू 1/100 ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ वैल्यू, उसे बोलेंगे सेंट्स। क्लियर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारी ये प्रिपरेशन सीरीज चल रही है, मैं आपके सामने ओले बोर्ड की टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस लेके आऊँगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे PYQ गाइड चैनल के साथ बने रहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।